Hello, good morning, welcome back to my channel. It's been a while and I will tell you why in just a bit. But अभी हम निकल रहे हैं for उत्तराखंड for a change and not to Himachal. Bablu, how do you feel, Bablu? May not be open yet when you arrive. Tea shop is अभी तो 11 बजे खुलेगा। Are you serious? क्लोज है। 10:30 बजे कौन सी कॉफी शॉप नहीं खुली होती यार। सुबह उठ के तो बबलू ने भी बोल दिया कि यार अभी बढ़िया सी कॉफी चाहिए। That's what we were planning. पापरिको कॉफी, बट लाइक वो पापरिको ही निकल रहा है अभी हमारा। हम उत्तराखंड जा रहे हैं, as I was mentioning. उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं ये हमें कोई आइडिया नहीं है, वो अभी हम रास्ते में डिसाइड करेंगे। यार ये तो खुला ही नहीं यार, कट चुका है गाइस थोड़ा सा। गाइस ऑलमोस्ट पूरा कटते कटते बच गया। यहाँ पे एक साइड में एक दुकान थी जो खुली थी 37 and instead of wasting time and looking for other places to have coffee, we just decided कि यहीं से पीते हैं। Babu, are you ready? Sure, Babu. हम बस सोच रहे हैं कि किस साइड जाएं। So either thinking मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, बिस्मिल्लाह। Yes, let's go to बिस्मिल्लाह बाबू। एक बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है जो कहीं मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। Very expensive. I think they have like 4 or 5 cottages और the main one is for 18,000. बाकी सारे 9,000 के हैं। बड़ा मेरे को अजीब लगता है कि अगर हम किसी जगह शाम को पहुंच रहे हैं and then we are just staying the night and next day 12 बजे वो भी हो जाता है, चेकआउट भी हो जाता है। I just feel like it's such a waste of money because you're not really spending any time there. क्या बात कर रहे हैं? Think what? उनको बोल हम रात के 12 बजे आए तो हम रात के अगले 12 बजे जाएंगे सालों। Camino. We want 24 hours of our stay. Sure. Sue them in court flow, Pablo. बबलू कल ही बोल रहा था कि यार एक नई गाड़ी लेनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। आ चुकी है नई गाड़ी, तो अभी हम टियागो चला रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज अ मैनुअल। मतलब हम सब ने इनफैक्ट मैनुअल पे ही सीखी होती है, बट आई थिंक सिंस वी मूव टू दुबई तो वहाँ पे तो सिर्फ ऑटोमेटिक चलती है। इवन व्हेन यू गो टू यूरोप, व्हेन यू टेक अ कार ऑन रेंट, यू जस्ट गेट ऑटोमेटिक बिकॉज वहाँ पे और कोई मैनुअल चलाते नहीं है। मैनुअल गाड़ियों के लिए अलग लाइसेंस होता है। आई लर्न ऑन, उस टाइम मेरे पास ओपेल एस्ट्रा थी, वो भी सेकेंड हैंड थी, उसमें मैंने चलाना सीखी थी, फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वी हैड टू गिव इट अवे। एंड उसके बाद फिर हमने एक वो ली थी सेंट्रो सेकंड हैंड, मस्त चलाई थी, उसका नंबर था 1947। बढ़िया गाड़ी थी। लव स्टोरी एक पिक्चर थी नहीं, बट एनीवे ये मतलब बहुत मज़ा आया था मेरे को सेंट्रो चलाने में, और मेरे को इतना दुख हुआ था जब हमें बेचनी पड़ी थी। उसके बाद हमने ऑटोमेटिक ली थी बिकॉज सिटी में ऑटोमेटिक इज़ लाइक रियली कंफर्टेबल। एंड आई रिमेंबर जब पहली बार पापा एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आए थे कि यार चला के तो देख। My left foot was on the brake and my right foot was on the accelerator, मेरे को क्योंकि पता नहीं था ना। And I was like भाई ये क्या है, so weird, and I also used to be like oh my god, like this is so weird, ये तो manual driving a manual car is actual driving, but ऐसा कुछ भी नहीं है guys, so please stop hating on people. Driving is driving, चाहे तुम manual चलाओ ऑटोमेटिक चलाओ, गाड़ी चलाना आना चाहिए। बाबू पूरा ब्लॉग अभी बना देगा क्या 10 मिनट का? This is what I aim on doing, Bablu, because मेरे साथ क्या होता है, throughout the day I get energy and I lose energy. So you know, the more content I have, the more this thing I'm going to have to play around with, content to play around with, ताकि मेरा एक vlog तो निकले। तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगी बिकॉज मैं रात को बैठ के और जो सैंडविच बबलू कितना बढ़िया उसे दिया, चिप्स भी दिए हैं साथ में डिप। आई एम हैविंग वेज एंड बबलू इज हैविंग नॉन वेज। भाई इस बंदे ने सुबह बीटी कर दी। कोल्ड कॉफी बनाने के लिए बोलता है हेज़लनट, उसने पता नहीं आइसक्रीम और कुछ डाल के इतना मीठा कर दिया। भाई बबलू ये एक बदतमीजी बहुत ज़्यादा करता है। ऑर्डर्स नॉन वेजिटेरियन, आई डोंट ईट इट, आई ऑर्डर वेज एंड देन ही ईट्स माय वेज। भाई ये तो पता नहीं क्या हो गया अचानक से, फ्रॉम सनी वेदर टू एक्सट्रीम रेनफॉल। एक्सट्रीम मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा है। हे भगवान। भाई बबलू क्या हुआ भाई? क्या हुआ यार मैंने नहीं गाड़ी चलानी। बट व्हाई? तूने मेरी आदत खराब कर दी है। मैंने आदत खराब की? वैसे मेरे से लड़ता रहता है हर जगह। ये मैंने नहीं, मैं कहाँ लड़ता हूँ? अच्छा मुझे तो कभी चलानी अच्छा, श्योर बहुत ही मेजर बदतमीज इंसान है आप। हम भुट्टा खाने रुके हैं, अमेजिंग यार। इससे एक बार मेरे को याद है, एक बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी तो जब बबलू क्या बोला बताइए। एक बात बता, उधर कौन बैठा था अभी? गाड़ी कौन चला रहा था? तू। मैं नहीं चला रही थी, आप चला रहे थे। दरवाजा भी
मैं उधर से उतरूंगी यहाँ के लिए बोलूँ, दिमाग खराब है तेरा भाई। उन्होंने बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। सॉरी बोल। चप्पल। आई वाज सेइंग, तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ट्रैवल करती थी। तो हमने सिंस पापा देहरादून में पढ़े थे, सो ही यूज्ड टू ट्रैवल टू उत्तराखंड मोर देन ही यूज्ड टू ट्रैवल टू हिमाचल। तो हमने उत्तराखंड बहुत घूमा है, मतलब ऑल दीज प्लेसेस दैट वी आर प्लानिंग टू गो टू मैंने ऑलरेडी एक बार ही कर रखे हैं मम्मा पापा के साथ। एंड दीज आर ऑल द ट्रिप्स दैट आई रिमेंबर। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही छोटी थी तब। देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर ट्रिप जब हम कहाँ गए थे, हम आई थिंक मुक्तेश्वर गए थे और हम वापस आ गए। ओह शिट यार बबलू, एंड उसने ग्रीन चटनी लगाई थी भुट्टे पे। एंड दिस इज व्हाट दिस गाय हैज आल्सो डन। ये सिर्फ उत्तराखंड में होता है क्या? बिकॉज इट टेस्ट फ्रीकिंग अमेजिंग। वाओ। रास्ते में इतनी बढ़िया जगह मिली है। इस मोड़ पे 2-3 बड़े क्यूट से कैफेज थे। सो वी डिसाइडेड टू कम टू दिस वन बिकॉज इट लुक्ड लाइक इट वुड सर्व कॉफी। एंड बॉय वाज आई राइट, बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड द एटिकन एस्टेट अरेबिका। कमेंट्स आते हैं मेरे को अनुने के ब्लॉग्स पे दैट ओ माय गॉड वृंदा हैज सो मच एटीट्यूड, ओ माय गॉड वृंदा कितना इग्नोर करती है अनुने को। कोई इस साइड की स्टोरी तो सुनता नहीं है ना, क्योंकि मैं ये सब दिखाती नहीं हूँ अनुने को। मैं नाउ ही इज बीइंग अटेंटिव। मैं इसको पता नहीं पिछले 10 मिनट से, हाँ श्योर, अबे मैं बताती हूँ। अनुने फोन पे ऐसे होता है, कुछ बात कर होता है, अपने आप से इसकी दिमाग में बातें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड आई हैव प्रूफ ऑफ दिस इन वन ऑफ माई रशिया वाले ब्लॉग्स। उसमें तो बैठे हुए साइड में हम एयरबीएनबी की कुछ हम बुक कुछ कर रहे थे और भाई साहब अपने आप में दिमाग में अपनी अपनी बातें चलती रहती हैं इसकी। बहुत ज्यादा दिमाग में पूरी पिक्चर चलती रहती है। अच्छा ये, अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे। मैं खुश होता रहता हूँ। इससे क्या? She's a jealous cat Pablo। तुम्हारा दिमाग में चलता तो मैं मेरी क्या करती है? पत्नी लड़की अपनी कॉफी पी। ये देखो अपनी फैंसी कॉफी बनाई है मैंने तो। समझ नहीं आता मेरे को, हाउ इज दिस मी बीइंग जेलस? मुझे क्या पता। आई एम मोर अटेंटिव पर्सन देन यू, सो आई एम नॉट जेलस, यू शुड बी जेलस। तो हमने ना अभी कल डाली थी वॉइस ओवर ही डाली थी। वी आर डूइंग अ कैंपेन विद अगोड़ा। इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड स्टफ, एंड हम यानी कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत बोलते हैं, सो इट्स अ गुड एक्सक्यूज टू पुट अ रील ऑन इट। दोनों काम साथ में करते हैं। अनुने का क्रिएटिव थिंकिंग अलग चलता है, मेरा अलग चलता है। आई हैव माई स्ट्रेंथ्स, ही हैज़ हिज स्ट्रेंथ्स। तो ऑब्वियसली एज ए टीम वी फंक्शन टुगेदर। जैसे जब भी हम रील डालते हैं हम एक दूसरे को हमेशा कंसल्ट करते हैं। अच्छा कैप्शन क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या लिखना है, गाना कौन सा डालना है, कौन सा वीडियो डालना है, एवरीथिंग वी डू टुगेदर। बट इंस्टाग्राम पे लोगों को ना थोड़ा मतलब दिखता नहीं है, बट इन जनरल पीपल डोंट रियलाइज कि यू नो टीम होती है। इवन ऑन माई वीडियोज़ आई ऑलवेज गेट कॉमेंट्स की ओ वाओ यू नो फोटोग्राफर का बहुत अच्छा काम था ये, विदाउट रियलाइजिंग कि मेरा आइडिया हो सकता है। लाइक ऑब्वियसली अगर अन्य में साथ ट्रैवल कर रहा है तो ही विल टेक माई वीडियोज़ विच इज़ फाइन, एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वो है फोटोग्राफर, सो आई गेट दैट आई एम लकी। एंड देन अनुने के वीडियोज़ जो मैंने शूट किए होते हैं उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं होती। व्हाट्स सो लाइक पीपल थिंक कि वो वीडियोज़ भी अनुने खुद ही ले रहा होता है अपनी, लाइक देयर इज नो अप्रिसिएशन एनीवेयर। तो अभी कमेंट आया था मेरे को इसकी रील पे कि शाउट आउट टू वृंदा फॉर क्रिएटिंग दिस वॉइस ओवर एंड यू नो डूइंग ऑल दिस, सो इतना अच्छा लगा मेरे को। हेलो एंड वेलकम टू आवर एयरबीएनबी। I really want to compliment it and say something nice about it, but इसके पीछे कुछ गॉसिप है जो हम कल सुबह आपको बताएंगे, and properly tour भी कल सुबह देंगे because obviously that will be much better in the morning lighting. These guys had no you know stuff at home to cook us dinner, so हमने क्या किया, हमने खरीद लिया बढ़िया सी मैगी बीच रास्ते में से with a little सब्जियाँ also, so that is what we are going to cook. So let me take you through what all we have. Capsicum, tomato, pyaz and a lemon, which I don't plan on putting inside the Maggi obviously. And okay, everyone is going to judge me on this. मैंने normal Maggi तो ली है obviously,
but I also got Patanjali ka noodles. And don't judge me, but I actually like how it tastes. I prefer atta Maggi over normal Maggi. अरे ऐसे ढूंढ लिया ये। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को। यही है वो दरिंदा जिसने हमारी नातों की नींद हराम करी है। Maggi is ready. ये अभी मेरे पास and half of the subway. अपना YouTube चैनल बनाओ। मैं मैंने बताया। मैंने खोल दिया। मेरे साथ में तुम्हें गाली देगी ना फिर तुम्हें बता देगा। मैंने अच्छा मैं एक चीज समझाता हूँ। हॉस्पिटैलिटी में ना रिलेशनशिप इज द की। जरूरी है। जो मैं बोलूँ हम सबवे खाने रुके थे लंच के लिए, तब उन्होंने ने 12 इंच ले लिया था। तो क्या मेरे को इससे, तो अभी जब हमने मैगी बनाई, बबलू ने बोला आधा आधा खा लेंगे। देन आई रिमेंबर्ड मैगी विद अ सैंडविच इज 10 on 10। एंड ये इससे मेरे को एक स्टोरी याद आती है। व्हेन आई वाज इन 6th, मेरे को भी आते हैं, मैं भी बताऊंगा स्टोरी। जब मैं 6th में थी तो फ्राइडेज को मम्मा मैगी देती थी। दैट वाज अ सेट डे, ठीक है। और मेरी फ्रेंड होती थी, इज वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर, आई डोंट नो इफ शी इज़ वॉचिंग, हाई इफ़ यू आर श्रुति। वो क्या करती थी, मैं मैगी लाती थी और वो सैंडविच लाती थी, ब्रेड लाती थी विद लाइक बटर। और वो कुछ बंद था यार, उसकी मम्मी या तो बनाती थी, आई थिंक नहीं बनाती नहीं थी, बट शी यूज्ड टू गेट दी सैंडविचेस। और मैं मैगी लाती थी और हम फिर दोनों शेयर करते थे, साथ साथ में खाते थे शेयर करके। फ्राइडे वॉज आर ब्रेक, उसमें वॉज आर डे, बहुत मज़ा आता था। आई मिस दोज डेज बबलू। मैं बताऊं, मैं मेरी लाइफ स्टोरी आने वाली वैसे 100K पे देख लेना मेरे चैनल पे जाके। बट उसमें मैगी भी आती है ना, क्योंकि मैं बीच में 1 साल के लिए जब फेल नहीं हुआ था, कॉलेज में फेल हो गया था। क्यों बता रहा? घर में बैठा हुआ था, मैं सिर्फ टीवी सीरीज देखता था और खाना खाता था और पार्टी करता था, और कुछ नहीं था। तो थोड़ा सा डिप्रेस था। आई थिंक जब थोड़ा सा डिप्रेस हो गया ना तो तुम कुछ भी खाते हो और एक्स्ट्रा खाते हो। मुझे पता मैं 1 मैगी खा सकता हूँ, मैं 2 मैगी बनाता था और साथ में ब्रेड पे बटर लगा के, यार मैं क्या खाता था, या ब्रेड या कुछ थिंग जो तुमने सैंडविच बनाना वो रिलेटिव हुआ, क्योंकि मुझे कहा था प्लेट पे ऐसे मैगी सब कुछ होता था। मेरे पास फोटो पड़ी है, तो मेरे से मांगियो अपने ब्लॉग पे लगाइयो, मैं तो फोटो भी दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे फोटो खींच के किसी को स्नैपचैट पे भेजा रहता था। मैंने ये बनाया वो बनाया, मैगी होती थी, ब्रेड बटर होता था, या ब्रेड या चिकन सैंडविच कुछ बढ़िया होता था। और मैं उस टाइम पे गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था, बिंज वॉचिंग करता था, भाई इतना खाना खाता था। और उस टाइम पे वो मेरी वाली एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जो हर रोज मेरे लिए खाना लेके आती थी। Anyway, मैं क्या बोलती, ये बढ़िया होता था वैसे। मैं उसको बोलता था आज मैं खाऊंगा चिलीज, आज मैं खाऊंगा ये। उसको ना 8 PM के ऑर्डर, अगर वो ऑफिस में काम करती थी उसको अलाउंस मिलता था कि तुम कुछ भी कहीं से भी खा सकते हो। ओह अच्छा। तो वो मेरे लिए ले आती थी रोज। मैं कहता आज मैं खाऊंगा यहाँ से, आज मैं खाऊंगा स्मोक हाउस दिल्ली से, आज ये खाऊंगा वो खाऊंगा। शर्म आई? क्यों लड़के एक्सपर्ट कर सकते हैं, लड़की नहीं एक्सपर्ट कर सकते? क्या मैं कह रहा हूँ लड़के ऐसे स्टीरियोटाइप होता है ना कि लड़कियां एक्सप्लॉइट करती हैं लड़कों अरे को। स्टीरियोटाइप नहीं, मतलब ऐसी इन जनरल तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं मैं बहुत ही बेशर्म हूँ। मैं तो आईफोन में लिया था। ये मैं बबलू। अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ भाई। एक और मेरे को मैगी की स्टोरी याद आई। जब बबलू, जब मैं कॉलेज में थी तब, ही इज नॉट लिसनिंग, सी दिस इज व्हाट आई एम ये छोटे में सुन रहा पहले मैं। एनीवे, जब कॉलेज में थी मैं, तो फर्स्ट ईयर में हमारा हॉस्टल वाज डिफरेंट, सो आई यूज्ड टू स्टे इन अ डॉर्म विद 6 अदर गर्ल्स। तो जब बीच बीच में हमें ब्रेक मिलती थी, जो लंच ब्रेक होती थी, कितने 20 मिनट की होती थी क्या, आई डोंट रिमेंबर लंच ब्रेक कितनी, नहीं 1 घंटे की होती थी, 1 घंटे की होती थी लंच ब्रेक, सॉरी या तो 1 घंटे की लंच ब्रेक होती थी। तो दैट वाज इनफ टाइम फॉर अस टू गो फ्रॉम आवर क्लास बैक टू आवर डॉर्म, एंड क्योंकि हमारा इतना नीचे नहीं था, गो बैक टू आवर डॉर्म, कुक लंच जिस दिन अच्छा नहीं बनता था, एंड देन गो बैक टू क्लास। तो ट्यूसडे होता था जब कोफ्ते बनते थे, एंड दे यूज्ड टू बी रियली बैड, लाइक वैसे कॉलेज का हमारे खाना वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट दैट डे वाज हॉरिबल। ट्यूसडे और थर्सडे या कुछ बनता था, ट्यूसडे को यूजुअली कड़ी बनती थी, देन नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मैं और मेरी एक और दोस्त शिवानी, आई डोंट नो इफ यू वाचिंग, हाय शिवानी, नहीं तूने बात की, ए शिवानी, या यू सेड द सेम थिंग देन आल्सो, लगती है नानी, अच्छा सुन ना, तुझे देख के पार्टी का मुरब्बा याद आ जाता है। जिम्मेदार हाँ, तो हम वी यूज टू लव एक्सपेरिमेंटिंग विद मैगी ऑफ कोर्स, बिकॉज वो केटल में आराम से बन जाती थी। अच्छा हाँ, मुझे याद है एमिटी के हॉस्टलर भी केटल में बनाते थे ना, केटल में भाई we used to बनाते make, पाथवेज में, भाई forget that, we used to make full-fledged sabziyan in the kettle. Like Shivani was so talented, she used to put ghee, she used to warm it, and she knew exactly when to turn off.
warm it. अच्छा The warm ghee, it. मैंने ghee. कहा vomit. अरे घी को गर्म करती थी सोच, and she knew exactly when to switch on and off the kettle. भाई वो मतलब genius थी भाई. And हम तो बस पनीर वगैरह की अभी सब्जी नासा पहुंच गई वो. तो क्या होता था, हाँ तो क्या होता था, हम जब मैगी वाले डेज होते थे हमारे, हम मिक्स करते थे सब कुछ, बहुत कुछ. यूज्ड टू मेक मैगी इन टोमेटो जूस एंड पुट दैट आल्सो अपनी को. मैकरोनी आल्सो इन इट एंड इट यूज्ड टू बी एपिक. और मैं घर से चुक लाती थी ऑब्वियसली, और हम दो दो चम्मच चुक डालते थे. 2 चम्मच. मैं मजाक भी नहीं कर रही भाई, आई स्वेयर. एक गिव अवे करा के ना किसी को चुक टेस्ट करा दे. बोलो वीडियोस बनाओ, रिएक्शन वीडियो चुप खाते हुए. गुड आइडिया. तो कमेंट डाउन बिलो हु लव्स मिर्ची एंड गार्लिक. बेसिकली हम 2 चम्मच उसमें चुप डालते थे, मतलब फट जाती है वो, बहुत मिर्ची होती है. मस्त हम खाते थे और सी कर देते थे, बस हालत खराब हो रही होती थी. बट वी यूज्ड टू ईट एंड वो मतलब वंस अ वीक तो हमारा होता था. तो मैगी डे से यही आता है. कॉलेज में इतनी मैगी खाई है, ओह माय गॉड. एंड देन वो सैंडविच एंड चिप्स एंड एवरीथिंग. एक हमारे क्लास में होता था अंकुर सोनी, उसको मैं बोलता था सोनी कुड़ी एक खंडी पावा. हाँ अबे वो लाता था रोज मैगी लाता था. वो मैगी ऐसी थी गिली होके ना, टिफिन का डब्बा इतना है साला, गिली होके आधी हो जाती थी, आधा बन के डब्बा बन जाता था स्क्वायर का. वो कितना अच्छा लगता था. बट मैं पूरा आधा वो करके मुंह में पूरा खा फिर मुंह में स्वॉलो गाय की तरह चबाता रहता था बोलने. yeah, he still eats like that. मेरे में एक और स्टोरी याद है टिफिन से. तो मैं स्कूल में गुंडा था. मैं सुबह जाता था हफ्ता कलेक्ट करने. यही मैं तेरे ब्लॉग में बोल रहा हूं, अपने ब्लॉग में. हाँ अपने ब्लॉग में बोलिए ना. Right. Go watch मेरे Anonia's blog for there's one for this story. चलो गाइस सुबह मिलते हैं एंड सुबह इस जगह का टूर देते हैं एंड देन वी विल एंड द ब्लॉग एंड स्टार्ट अ न्यू वन. Break it. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे. बढ़िया शुरुआत हुई है दिन की एंड लेट्स गिव यू गाइस अ टूर ऑफ दिस प्लेस. Airbnb पे बुक की and it is in this little village called Hartola in Mukteshwar and we paid about 6,000 rupees for the room that we stayed in. चलो अब vlog end करते हैं and दूसरे vlog की शुरुआत की preparation करते हैं. Hope you liked it and I will genuinely try to be more regular with this क्योंकि अभी मैं since Anuradha के साथ travel कर रही हूँ so I'm just like might as well do daily vlogs. So if you like this vlog, please like, share and subscribe and see you in the next vlog.